एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य मिश्रा। तो हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और आपके मन में इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको समझ नहीं आते। जैसे हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको न डिस्प्लेसमेंट न कम्बिनेशन रिएक्शन, और इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, रिएक्शन जो हमने पूरा किया है उसको बैलेंस कैसे करें, पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ये कैसे स्टेट चेंज होते हैं, और बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो हमें याद नहीं होते, जो क्या होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं जो हमें याद नहीं होते। तो आज इस लेक्चर में पूरा वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा जो आपके मन में बैठा हुआ है। तो आप डरिए नहीं, आप आए हैं पढ़ने तो अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको हर चीज सिखाया जाएगा। अगर आपने ये एक वीडियो देख लिया तो आपके लिए चैप्टर फर्स्ट हाथ का खेल हो जाएगा। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप 90 स्कोर तो कर लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में बात। तो अब हम थोड़ा सा अभी केमिकल रिएक्शन हम समझे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। पहले हम फिजिकल चेंजेस पढ़ लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो सब हम पढ़ लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं रहता। जैसे H2+O2 हो गया, क्या बना, वाटर बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बना के वाटर बना ना। और कार्बन प्लस ऑक्साइड हो गया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना। तो ऐसे ये केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इसमें नहीं रहते। इसमें देखो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, द फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन, से कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं रहता। फिजिकल चेंजेस में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं रहता। एंड इसकी एग्जांपल कुछ हो गया, जैसे हो गया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, चॉपिंग वेजिटेबल, बॉइलिंग वाटर, स्पॉन्ज एब्जॉर्बिंग वाटर। अच्छा तुम्हें एक सवाल बताइए, इस सवाल में तुमसे पूछता हूँ ना कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है ये बताओ तुम। क्या बताओ कि बर्निंग ऑफ कैंडल है क्या, ये बताओ बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है, ये बताओ तुम। फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, अब बताओ तुम। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है पता है। बर्निंग ऑफ कैंडल आपका केमिकल चेंजेस है, क्योंकि देखो उसमें आग जल रही है, आपका फायर जल रहा है ना। तो क्या होगा उसमें जो फायर जल रहा है वो तुम्हारा क्या होगा, केमिकल चेंज हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। और जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो कैंडल होता है, जो कैंडल ऐसे होता है उसके ऊपर ये रहता है ना, ये जब जलता है तो ये वैक्स पिघल के क्या बन जाता है, पहले लिक्विड बनेगा फिर अपने आप सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो ये लिक्विड से सॉलिड में आता है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसका फिजिकल चेंज हो रहा है बिना कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुए, इसका एक फिजिकल चेंजेस हो रहा है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंजेस। और बहुत सारे हैं, जैसे हो गया तुम्हारा क्रॉपिंग वेजिटेबल्स, बॉइलिंग वाटर, स्पॉन्ज एब्जॉर्बिंग वाटर, ये सब हो गए तुम्हारे फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस समझ आया, मैं जानता हूँ कि आपको समझ आ गया। और ये सब तो आप जब आप समझ लिए तो आपको समझ आएगा कि क्या होता है ये चॉपिंग वेजिटेबल। अब देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है, शेप चेंज होता है, ये सर शेप चेंज हो या तुम्हारा स्टेट चेंज हो, वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। तो ये होता है हमारा फिजिकल चेंज समझ आया आपको। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, मतलब केमिकल चेंज कैसे होता है हर चीज में, ये हम देखते हैं। बट उससे पहले आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ कि आपका जो माइंड का जो पावर है वो कितना है, 100 में से कितना है, ये तो बता दो कि आपके माइंड का पावर 100 में से कितना है, ये बता दो। तो ये बताओगे तब पता चलेगा आपका माइंड का पावर कितना, पावर है आपके अंदर, पढ़ाई करने का कितना जुनून है आपके अंदर, ये हम देखेंगे। तो हो गया तो ये कमेंट में बता दीजिए कितना है आपका। केमिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। फिजिकल चेंज क्या था, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज था जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ना हो, और इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, तो ये होता है केमिकल चेंजेस। सिंपल सा डिफिनेशन है कि उसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, बस इतना है ना। जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का कभी फर्मेंटेशन है क्या, जब जूस निकलता है ग्रेप्स का, वो फर्मेंटेशन कभी होते हुए देखा है, वो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन की मदद से होता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जो होता है वो केमिकल रिएक्शन की मदद से होता है। तो ये होता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। एक हो गया रेस्पिरेशन, अभी आपको मैंने रेस्पिरेशन बताया था। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, पता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक है और रोबिक है, दोनों क्या है, केमिकल रिएक्शन से ही होता है, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है, ये होता है रेस्पिरेशन।
क्या ग्लूकोज टूटता है उसमें टूटता है, वाटर में टूटेगा, एटीपी एनर्जी निकालेगा, ये सब टूटता है। तो एरोबिक में और एनारोबिक में तुम्हारा लैक्टिक एसिड बनेगा एंड ईस्ट में जब बनेगा तो एथेनॉल बनेगा, ये होता है ना। तो वो रेस्पिरेशन में होता है। रेस्पिरेशन में भी हमारा क्या होता है, केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जब आप बर्न करोगे तो वो अपना स्टेट भी चेंज करता है और उसमें केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो ये हो गया। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स जैसे पक जाते हैं वो सब भी तुम्हारा केमिकल रिएक्शन से ही होता है। तो ये था केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स थे। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस अच्छे समझ आए होंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का इंटरेक्शन हो और टू फॉर्म न्यू प्रॉपर्टी बनते हैं या न्यू केमिकल्स बनते हैं, ये होता है केमिकल रिएक्शन। न्यू केमिकल बनेंगे या न्यू प्रॉपर्टी बनेंगे। और एक और डिफिनेशन होता है, ओल्ड ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन इनटू न्यू बॉन्ड टू फॉर्म न्यू प्रॉपर्टी एंड न्यू केमिकल्स, ये बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। जब केमिकल्स में एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल्स में इंटरेक्शन हो, मतलब केमिकल्स के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो, तो एक नया केमिकल बनता है और एक नए प्रॉपर्टी के साथ बनता है। ये याद रखना, कभी कभी भी नया केमिकल जो बनेगा वो एक नए प्रॉपर्टी के साथ बनेगा, अपने साथ एक नया प्रॉपर्टी ले जाएगा। तो ये होता है ना, जैसे एग्जांपल में हो गया हाइड्रोजन, जो है जो होता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस होता है एंड ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो वाटर बनाएगा। अब देखो, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों गैस है ना। और लेकिन जो वाटर है वो वाटर मतलब वो पानी है, लिक्विड है। तो देखो वो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर लिया नहीं, उसमें देखो ये वाटर हो गया, ये प्रॉपर्टी चेंज कर लिया कि नहीं, ये H2 है, ये O2 है, तो ये अपना प्रॉपर्टी चेंज कर लिया, ये लिक्विड हो गया, ये दोनों गैस है, गैस मिलकर लिक्विड बना है। तो देखो दो केमिकल्स के इंटरेक्शन से एक बना, जो अपने साथ एक नया केमिकल लेके आया और नया प्रॉपर्टी भी लेके आया। तो आपको केमिकल रिएक्शन समझ आया, थोड़ा बहुत दिमाग में आ गया। केमिकल इक्वेशन, हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, फिजिकल चेंजेस पढ़े, केमिकल चेंजेस पढ़े। अब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। ये जो आप दिखाते हो कि वो रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है, एंड ये जो साइन तुम दिखाते हो ना, इसको ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ये साइन को ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हो उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फार्मूला एंड सिंबल। उसमें यूज किया जाता है फॉर्मूला को और सिंबल्स को। जैसे सिंबल हो गया H2, H2 क्या है आपका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है आपका गैस, हाइड्रोजन गैस है, तो उसको G से रिप्रेजेंट करोगे। वाटर क्या है, वाटर है लिक्विड, उसे L से रिप्रेजेंट करोगे, तो ऐसे होता है रिप्रेजेंट। ओके, तो जैसे H2 प्लस O2, ये देखो, ये जो इस साइड लेफ्ट साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जब कोई भी केमिकल या सबस्टांस आपस में मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है, या एक या दो बन सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो बनाते हो उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो समझ आया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है, और इस सिंबल को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अ केमिकल इक्वेशन having an equal number of atom on both side of the equation is called a balanced chemical equation। केमिकल इक्वेशन एक ऐसा देखो, केमिकल इक्वेशन क्या कहता है, केमिकल इक्वेशन कहता है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम लेने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर आपको इक्वल नहीं दिखेंगे, O2 है, यहाँ पर देखो H2 है ना, H2 देखो H2, ये भी दो है, ये भी दो है, ओके। और O जो है O2, यहाँ पर O2 है, ये एक है ना, तो यहाँ पर क्या लगा दो, यहाँ पर आप 2 लगा दो। अब 2 लगा दिए, अब देखो 2 2 जा 4 ना, ये 4 हो गया, और यहाँ पर H2 कितना है, 2 है ना, तो यहाँ भी 2 लगा दोगे। अब देखो 2 2 जा 4, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और 2O हो गया। देखिए ये हो गया बैलेंस, इसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको समझ आया, तो इसके हम थोड़ा एग्जांपल दिखा देंगे कि बैलेंस इक्वेशन कैसे कहता है। बैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल हम थोड़ा दिखा देते हैं आपको। तो केमिकल इक्वेशन यही कहता है कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम रहता है वो इक्वल हो, ये होता है बैलेंस केमिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम देख लेते हैं। तो एक देखो, आपको ये याद रखने का ना सबसे बढ़िया तरीका है, आप फैक्ट्स याद रखो, FECTS,
FECTS, फैक्ट्स याद रखो। आप फैक्ट्स याद रखोगे तो देखो, F से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कैसे होता है ये, और E से इवोल्यूशन ऑफ गैस, C से कलर चेंज, एंड T से टेम्परेचर चेंज, एंड S से स्टेट चेंज। ओके, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैस कैसे इवोल्यूशन होता है, एंड कलर चेंज, ये टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, स्टेट चेंज कैसे होता है। तो ये आप इससे याद रखिएगा कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। FECTS, ये हो गया फैक्ट। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? What is Bell chemical? Number of atom of each element in a chemical equation should be same on the LHS and RHS. जो नंबर ऑफ एटम होते हैं ना वो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, जो नंबर ऑफ एटम रहते हैं वो दोनों साइड सेम रहने चाहिए। वो होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दोनों साइड मतलब जो नंबर होते हैं एटम के वो सेम रहने चाहिए, इतना। LHS और RHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों। जैसे एग्जांपल में हो गया AG मतलब A2 प्लस B2 तो बनाएगा AB ना। अब A2 है B2 है तो AB बनाएगा, ये एग्जांपल में है। तो ये होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो ये A2 है B2 है तो यहाँ AB इतना ना है तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो वाई बैलेंस, हम क्यों बैलेंस करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम बैलेंस करते हैं कि दोनों साइड जो मास है वो टोटल मास इक्वल हो, मतलब जो इस साइड का टोटल मास निकल रहा है वो उस साइड के टोटल मास के इक्वल हो। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम इसको हम बैलेंस करते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को हम बैलेंस करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही होता है। तो समझ आया क्यों हम बैलेंस करते हैं? ये तो आपको समझ आएगा कि क्यों हम बैलेंस करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण हम बैलेंस करते हैं। ये पूछ लेता है कभी कभी कि हम केमिकल रिएक्शन जो होते हैं हमारे, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसको हम बैलेंस क्यों करते हैं? तो साथ साथ लिख के आ जाना कि कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हम उसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, मैं आपको इसका थोड़ा कोई मतलब बता देता हूँ कैसे बैलेंस किया जाता है क्वेश्चन को। वो थोड़ा आप देख लो कैसे बैलेंस किया जाता है, वो मैं बता देता हूँ। बैलेंस 4-5 तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बैलेंस करने का, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बैलेंस करते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे हम बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को, मतलब केमिकल रिएक्शन को ना। तो देखो पहली बात आप याद रखना, एक चीज आप याद रखना ना कि जो ये केमिकल रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो तुम्हें बैलेंस करना पड़ता है। किसकी वजह से? मैंने भी बताया कि किसकी वजह से को बैलेंस करते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। ये तो आपको पता है ना। तो अब देखो किसकी वजह से, पहले बात आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, नहीं तो जो ये छोटे छोटे सॉल्व हो जाएंगे पर बड़े वाले नहीं होंगे ना। तो पहले तुम देखोगे मेटल को ना, फिर देखोगे नॉन मेटल को। पहले मेटल को देखोगे फिर नॉन मेटल को देखोगे, फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, ये ऐसे तुम्हें देखना है। सबसे पहले मेटल मतलब इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में जितने भी मेटल है पहले उसको बैलेंस करो, मेटल को पहले बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल आएंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करो, तब ऑक्सीजन, तब हाइड्रोजन, लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाँ तो देखो जेडन, जेडन है, इधर भी जेडन, जेडन मेटल है। अब जेडन को करते हैं। देखो एक इधर 1 जेडन है और इधर 1 जिंक है ना, ये से जिंक कहते हैं। इधर 1 जिंक है और इधर एक जिंक है। तो ये तो इक्वल है ना, ये इक्वल है। अब देखो अब क्या आ गया, एक हमने क्या कर दिया, उसको हम इक्वल कर दिया, क्या नाम है उसका, मेटल। मेटल को अब हम नॉन मेटल ढूंढते हैं। नॉन मेटल है इसमें कहीं पर? हाँ देखो ये नॉन मेटल ये रहा, तो नॉन मेटल ये रहा, हाँ देखो नॉन मेटल है। अब देखो सीएल, सीएल को देखो, सीएल, सीएल इधर 2 है और इधर कितना है, इधर 1 है। तो अब देखो, अब इधर देखो, इधर 2 है ना, तो इधर 2 शांति से अपना लगा दो, 2 लगा दी इधर। अब कितना हो गया, 2Cl हो गया ना। अब ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, जेडन भी 1 है और Cl भी 2 है, मतलब क्लोरीन भी आपका 2-2 है ना। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन कहीं पर है, इक्वेशन में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब क्या होगा, अब हम हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर H2 है, इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखिए इतना सिंपल होता है बैलेंस करना, पहले मेटल को बैलेंस करो फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, नॉन मेटल को बैलेंस करो, ये होता है करने का तरीका, ये सही तरीका है। अब देखो इधर देखो, अब सेकंड देखो Fe मतलब कि आयरन, और सेकंड से वाटर हो गया, और ये तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन ना। तो Fe क्या है, मेटल है, मेटल। तो मेटल को हम कैसे बैलेंस करेंगे? अब देखो Fe इधर कितना है, 3 है, और मतलब इधर 3 है, इधर 1 है ना, तो इधर हम 3 लगा देंगे, हो गया।
अब H2 अब देखते हैं हम नॉन मेटल को, इसमें देखते हैं नॉन मेटल है, नॉन मेटल कहीं पर है, नॉन मेटल इसमें कहीं पर नहीं है, तो नॉन मेटल को नहीं करेंगे। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कहीं पर है, हाँ ऑक्सीजन इधर रहा और इधर रहा, इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर 1 है और इधर 4 है ना, तो इधर हम कितना लगा देंगे, इधर हम लगा देंगे 4 ऑक्सीजन लगा देंगे। बस तुम धीरे धीरे अपना करते जाओ, पहले मेटल करो फिर नॉन मेटल करोगे फिर हाइड्रोजन करो। तो देखो इधर हम 4 लगा दिए, अब 4 लगा दिए तो कितना हो गया, अब 4 ऑक्सीजन हो गए और 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए ना। अब हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन इधर भी है इधर भी है, इधर 2 हाइड्रोजन इधर 8 है, तो 8 है तो उधर डायरेक्टली इधर भी 4 लगा दो, 4 टू 8। अब देखो बैलेंस इक्वेशन हो गया कि नहीं, 3 आयरन हो गए 3 आयरन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए 4 ऑक्सीजन। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अभी मैं आपको 2-3 और करके बैलेंस दिखाता हूँ, ऐसे एकदम बढ़िया से ऐसे करके दिखाऊंगा और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे होता है। तो देखो फेरिक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन, तो ये है ना। अब इसमें देखो कि मेटल कहाँ है, पहले मैंने बताया था कि मेटल पहले देखो फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। तो इसमें पहले मेटल कहाँ है, मेटल Fe है, आयरन आयरन मेटल है कि नहीं है ना। तो Fe क्या है, इधर इधर 2 Fe है, 2 आयरन है इधर, और इधर कितना है 1, तो इधर 2 नहीं इधर देखो। आप पहले मेटल करो फिर नॉन मेटल करो, ओके। पहले मेटल करा करो फिर नॉन मेटल, तो इधर इधर 2 Fe आप लगा दोगे ना। अब देखो आयरन और आयरन इक्वल हो गया नहीं, इक्वल हो गया ना। अब देखो इसमें से मेटल खत्म हो गया नहीं, अब देखो इसमें मेटल एल्युमिनियम है भी, तो मतलब मेटल है, तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम कितना है, इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर भी 2 लगा दो। अब नॉन मेटल इधर कहीं है नहीं है नॉन मेटल, ऑक्सीजन है, हाँ ऑक्सीजन इधर 3 है इधर भी 3 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखो इधर कैसे बैलेंस हो गया, ये आयरन दो एल्युमिनियम दो और ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया ना। तो इधर आपको इधर इधर लिख देते हैं बढ़िया से, अच्छे से लिखेंगे अच्छे से, आप टेंशन ना लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। Fe2O3 प्लस 2Al तो बनाएगा Al2O3 प्लस 2Fe। हाँ तो अब सेकेंड वाला देखते हैं, मतलब कि फोर्थ वाला देखते हैं। अब बी ए, इसे क्या कहते हैं, बी क्या कहते हैं, बेरिलियम कहते हैं ना। तो बी ए क्या है आपका मेटल है, बी ए आपका मेटल, तो बेरिलियम आपका मेटल है। तो बी ए मेटल है और उधर बी है, एक बी है एक बी है, इक्वल है दोनों ना। इधर फंडा खत्म हो गया अपना। अब एल्युमिनियम भी इधर है, देखो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम मेटल है, देखो इधर मेटल है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मेटल, देखो बी ए भी मेटल है, तो ये दोनों मेटल है, तो मेटल को पहले करना है हमें। तो इधर कितना है मेटल, इधर 2 है इधर कितना है एक ही है, तो इधर 2 बिना सोचे समझे इधर 2 लगा दो, ठीक है 2 लगा दिए। अब अब क्या हो गया हमारा, मेटल खत्म हो गया, मेटल देखो खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। अब हम नॉन मेटल देखते हैं, नॉन मेटल जैसे क्लोरीन, क्लोरीन देखो नॉन मेटल है, क्लोरीन देखो नॉन मेटल है आपका। तो क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन क्या है, इधर 2 है उधर कितना है, इधर 3 है। अब पखेड़ा हुआ खड़ा हुआ, अब इधर 3 और इधर 2, तो इधर कितना करोगे आप, अब इधर आप 2 लगाओगे, नहीं नहीं देखो देखो आप इधर हाँ इधर ये देखो 2 3 जा 6, नहीं नहीं 6 है, देखो क्लोरीन जो आपका है वो 6 है, 2 3 जा 6 और इधर कितना है 2 है, तो 2 क्लोरीन है, तो इधर कितना लगा दोगे 3 लगा दोगे, ओके 3 बेरिलियम हो गया। और इधर भी आप जब देखो अब फिर देखो फिर से चलो फिर से वही फंडा करते रहो। अब फिर मेटल देखो, मेटल कितना हो गया 3 हो गया बेरिलियम, तो बेरिलियम इधर भी 3 आप लगा दो, ओके 3 लगा दिए, कितना बेरिलियम भी 3 वो भी 3 और एल्युमिनियम 2 और ये क्लोरीन 6 हो गए और इधर क्लोरीन 6 हो गए, ओके। अब इधर देखो एस, एस कितना है, एस 3 है, हो गया सही है। ऑक्सीजन कितना है 4 से 12, 4 से 12, तो ये आपका बैलेंस इक्वल हो गया। देखो देखो इसको फिर लिखते हैं ना, देखो ये बैलेंस आपका हो गया 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का 3, तो बनाएगा 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, तो ये हो गया ना। अब हम पांचवा देखते हैं, पांचवा PbNO3 मतलब लीड नाइट्रेट, ओके। तो लीड लीड क्या है, लीड देखो क्या है, लीड लीड है, पहले देखो लीड को लीड करो, लीड क्या है एक टाइप का मेटल, लीड ना मेटल है वो है, दो देखो लीड क्या है, लीड इधर कितना है एक है, इधर कितना है एक है, तो इक्वल लीड ना, लीड इक्वल है। अब हम देखते हैं इधर कोई मेटल नहीं है मेटल। अब इधर क्या है, इधर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो नाइट्रोजन कितने, इधर नाइट्रोजन है आपका 2 और इधर कितने हैं नाइट्रोजन एक ही है, तो इधर हम 2 लगा देते हैं, ओके। तो नाइट्रोजन 2 वो 2 ना,
अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लास्ट में है, हाँ ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6 और इधर कितना है 2 2 जा 4 6 1 7। अब तो ज्यादा हो गया भाई, अब क्या करें, अब तो ज्यादा हो गया ना। तो देखो अब इधर 7 हो गए और इधर कितना है ऑक्सीजन, कितना है आपका ऑक्सीजन, है आपका ऑक्सीजन हो गया कितना, ऑक्सीजन आपका हो गया इधर 6 है और इधर 7 है। तो इधर हम 2 लगा देते हैं ना। अब 2 लगा दिए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखो इधर इंटू हो जाता है इसका, ये जो बाहर था ना इसमें इंटू हो जाता है। अब ये 4 हो गया, ठीक है ना, ये 4 हो गया आपका। तो ये 4 हो गया, 2 4 हो गया। अब इधर देखो NO2 है, पीबी पीबी देखो इधर 2 है और इधर 2 है ना, इधर हमें 2 करना होगा तो इधर हम 2 कर देते हैं। 2 कर दिया हमने पीबी, पीबी कर दिया, 2 पीबी हो गए, ऑक्सीजन इधर 2 हो गए और इधर 2 2 जा 4, इधर 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी कितने हो गए 4 2 6 6 2 8 8 हो गए। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ये 4 हो गया था क्योंकि ये लगा था तो 4 हो गया था, 3 4 जा 12 12 ऑक्सीजन है ना। और इधर देखो 4 नाइट्रोजन है, देखो देखो ये 4 बन गया ना, क्योंकि ये देखो 2 है तो ये 4 बन गया। अब आपका क्या कितना हो गया 4 नाइट्रोजन हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया तो इधर कितना पड़ेगा हमें, हमें 4 लगाना पड़ेगा। तो 4 हमने लगा दिया। अब कितना देखो, अब देखो इक्वल हो गया 4 2 जा 8 8 ऑक्सीजन इधर हो गए, 8 2 10 और इधर 2 हो गए 12 12 ऑक्सीजन आपकी तो इधर टोटल हो गए और इधर 3 4 जा 12, इधर भी आपके 12 ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसका कंप्लीट हो गया। लिड लिड 2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन 4 क्योंकि यहाँ 4 था, ये इंटू हो जाता है तो 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन। तो ये भी हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो देखो 2PbNO3 का होल ट्वाइस बनाएगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो आपको समझ आएगी कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करें। सबसे पहले देखो ये चीज याद रखना अपने दिमाग में कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, ऐसे करना है, लास्ट में हाइड्रोजन करना है। ठीक है, ये आपको समझ आया कि कैसे बैलेंस किया गया है। तो आपको समझ आ गया होगा, मैं बता रहा हूँ आपको ये बैलेंस करना समझ आ गया होगा। अब आप इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पे 10-15 बैलेंस केमिकल इक्वेशन लगा, क्योंकि जब तक लगाओगे नहीं ना समझ आने वाला है नहीं, इसलिए आपको लगाना। बोर्ड में बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो कर लेते हैं और आप भी देखिएगा कि आप भी कर लोगे बोर्ड का इक्वेशन। जो बोर्ड के एग्जाम से डरते हो आप लोग वो कर लोगे, बोर्ड बोर्ड आपको हल्का लगने लगेगा कि हाँ ये कर लेते हैं, बोर्ड का एग्जाम आप भी कर लोगे। देखो बोर्ड का पेपर देखो कैसे करोगे। ये 2020 में आया था, जो पहला क्वेश्चन है वो 2020 में आया था, ये 2024 में आया था, वो भी सीबीएसई की। तो देखो टू बैलेंस केमिकल, यहाँ देखो अब देखो पहले मैंने क्या बताया था आपको, आपको बताया था कि मेटल को पहले करना है सॉल्व, फिर नॉन मेटल को, ओके, फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, ये आपको करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना आप। अब देखो सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम क्या है आपका मेटल है, क्या है मेटल। तो सोडियम मेटल है तो सोडियम कितना है 2 है इधर, चलो सोडियम 2 है, इधर कितना है, इधर सोडियम 2 है ही नहीं ना, तो दिक्कत दे रहा है अब। तो देखो इधर 2 लगा दो, कितना लगा दो इधर, इधर 2 लगा दो, ठीक है। अब 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया ना, हो गया। अब Al देखो इधर 2 है और इधर Al कितना है 2 हो गए, देखो 2 हो गए कि नहीं, 2 हो गए Al ना, हाँ तो इधर Al आपके 2 हो गए। अब Al 2 हो गया, मेटल खत्म हो गया। अब इसमें कोई नॉन मेटल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन कितना है इधर 4 है और इधर 2 2 जा 4 1 5। अब देखो बच गए आप लोग, बच गए कि नहीं। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 1 5 5 ऑक्सीजन है, इधर 3 1 4 3 2 5, इधर देखो 5 ऑक्सीजन है, ये भी इक्वल हो गया। और ये हाइड्रोजन दो इक्वल है कि नहीं। अब देखो आप कैसे करना है इसको, 2NaOH प्लस इधर आप एक्स की जगह 1 ही ले लो, ठीक है, Al2O3 तो बनाएगा कितना 2Na सॉरी 2NaAlO2 प्लस H2O। तो इसमें x क्या था, x कितना है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। तो ये x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे आया, 2Na इक्वल 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम इक्वल 2 ऑक्सीजन 2 3 5 5 ऑक्सीजन, इधर 2 2 जा 4 1 5 5 ऑक्सीजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, दिस इज इक्वल। आपको समझ आया ये इक्वल हो गया ना। अब इधर देखते हैं इधर कैसे होगा,
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 2, तो इधर कितना है, इधर आपका है 1 है। हमारे मन में घटक रहा है कैसे 1 हो गया भाई यहाँ पर, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। चलो इतना हमने कर लिया, 2 लगा दिया हमने ना। अब इसमें कहीं पर मेटल है, मेटल नहीं है, अब नॉन मेटल है, क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन तो 3 है, मतलब 3 है, 3 2 जा 6, 6 क्लोरीन हो गया भाई। अरे भाई देखो 6 क्लोरीन हो गया, तो इधर हम 6 लगा देते हैं, ठीक है ना। 6 लगा दिए तो 6 क्लोरीन हो गया, इधर इधर भी 6 क्लोरीन हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है इधर, ऑक्सीजन तो 3 है और इधर कितना है 1, ओनली 1 ही ऑक्सीजन भाई। हाँ, एक ऑक्सीजन में क्या होगा यार सबका, देखो सोचो, यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, ठीक है ना। हो गया कितना, अब ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना इधर 3 2 जा 6, इंटू करता है ना, इंटू होता है ना, तो हाँ 3 2 जा 6, 6 आपका हाइड्रोजन है, तो इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन आपका 6 हो गया। इक्वल हो गया कि नहीं, हाँ, हो गया ना। तो अब देखो कितने, हाँ देखो ए की वैल्यू 1 ले लेना है, ठीक है। Al2O3 प्लस 6HCl ले लो, बी की जगह बी जगह, फिर 2AlCl3 प्लस 3H2O, तो ये हो गया 3H2O, ओके ना। तो ये आपको समझ आया, ये होता है इसका आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर, तो ये आपको समझ आया कि इसका आंसर हो गया। अब देखो कैसे हुआ, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, क्लोरीन 3 2 जा 6, ठीक है ना, क्लोरीन 6। अब ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन 3 है, इधर 3 ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब इधर हाइड्रोजन कितना है 6, इधर कितना है 3 2 जा 6, तो हो गया। अब इसमें देखो ए की वैल्यू थी हमारी 1, बी की वैल्यू थी 6, सी की वैल्यू थी 2, डी की वैल्यू थी 3, तो ये समझ आया। अब देखो आपने कितना बढ़िया से कर लिया बोर्ड का यार, बोर्ड का क्वेश्चन आपने यू के यू सॉल्व कर लिया। सोचो कैसे आपने बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो समझ आया, दिमाग में गया कि कैसे यहाँ होता है। सोचो आपने बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व किया, बोर्ड का सोचो, शुरुआत नहीं कर लिया आपने बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व। 2024 में आया था ये क्वेश्चन, अगले साल ही आया था 2024 में, और ये आया था 2020 में, ओके। तो आपको हो गया होगा कि कैसे होता है बैलेंस। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आता रहेगा, नहीं प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस करते रहना इसको, ठीक है।